हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के बारे में। आज कह सकते हैं दोस्तों, मार्केट में तो हमको शानदार एक तेज़ी देखने को मिली, लेकिन एक ग्रुप जो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बढ़िया भी करता हुआ देखने को मिला उसमें, तो वो दोस्तों अडानी ग्रुप था। अडानी ग्रुप में आप कह सकते हैं कि एक बहुत दमदार जो अपमूव है वो हमको देखने को मिला है। अब जो अपमूव आया दोस्तों, वो नो डाउट एक तो मार्केट के कारण भी था, जो बाजार दोस्तों को ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, इसके कारण ये भी ऊपर गए। लेकिन बात क्या है कि कुछ ऐसी खबरें भी है जो हमको आती हुई देखने को मिली है, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि जो अपमूव है ये हमको आता हुआ दिखा है। तो इस वीडियो में उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। क्या खबरें हैं, 2-3 खबरें जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो छोटी सी दरख्वास्त है, आप लोग सबसे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो हमारा दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, इसको भी बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार देखिए, इस पर भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आज का भी दोस्तों जो पहला वीडियो है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। जिस तरीके से सीज फायर आपको होता हुआ देखने को मिला है और बाजार में एक दमदार तेज़ी देखने को मिली है, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हमको आती हुई देखने को मिली है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। मतलब सीज फायर की तो खबर है ही, बट इसके अलावा भी याद रखिएगा मार्केट्स क्यों ऊपर गए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो हमने दोस्तों डिटेल में समझा है। तो आप लोग तो इस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लगातार देखिए, मार्केट रिलेटेड जो भी खबरें होती है ना, वो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो ये चैनल की जो लिंक है वो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, या तो यहाँ पर अभी आपको देखो सब्सक्राइब दिखेगा, ऊपर दिख रहा है, तो ये आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 सेकंड आपको लगेगा क्लिक करके। दोस्तों, आज के दिन कह सकते हैं बाजार का तो था ही, लेकिन इसमें अडानी ग्रुप का भी काफ़ी अच्छा दिन हमको जाता हुआ देखने को मिला। आप खुद देखिए, एसीसी 5% ऊपर, अडानी एंटरप्राइजेज जो कंपनी की फ्लैगशिप कंपनी है इस पूरे ग्रुप की, राइट, यहाँ पर 8% ज़्यादा का अपमूव। अडानी ग्रीन 11% ऊपर, अडानी पोर्ट्स 5%, पावर 3-4%, अंबुजा सीमेंट 6%, टोटल गैस 7% से ज़्यादा। इसके अलावा जो एनडीटीवी है वो 7%। तो धमाकेदार, जैसा मैंने कहा, एक अपमूव जो है वो दोस्तों हमको आता हुआ देखने को मिला है। और अब देखिए, जो अपमूव हमको आता हुआ देखने को मिला है, इससे हुआ क्या है, आज के दिन 1 लाख करोड़ जो कंपनी का दोस्तों ओवरऑल मार्केट कैप है वो आपको ऐड होता हुआ देखने को मिल गया। पूरे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। सो जैसा मैंने कहा, इसके पीछे दोस्तों प्रमुख 3 रीजंस है जो आज कह सकते हैं इस पूरे ग्रुप को ऊपर लेकर गए। ठीक है, तो क्या रीजंस है, चलिए पहले रीजन से शुरू करते हैं। जो पहली खबर दोस्तों हमको आती हुई देखने को मिली है वो है यूएस की जो SEC है, जो याद रखिएगा गौतम अडानी और इनके नेफ्यू के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे कि इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है, राइट। बेसिकली जो कोशिश की गई है वो ब्राइब के जरिए कॉन्ट्रैक्ट्स जो मिले हैं, और ओवरऑल ऐसे जो चार्जेस थे वो इनके ऊपर याद रखिएगा वहाँ की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उनके द्वारा लगाए गए, और कंपनी के ऊपर एक सिविल फ्रॉड केस जो है वो दर्ज किया गया था। तो दोस्तों, जो अडानी ग्रुप थे इनके द्वारा क्या किया गया कि यूएस कोर्ट में इन्होंने जो मामला है वो लेकर गए, और मामला इस तरीके से लेके गए कि इस जो पूरे मामला है इसको डिसमिस किया जाए। इस तरीके की जो पिटीशन है वो दोस्तों याद रखिएगा डाली गई। सो अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने अडानी ग्रुप की रिक्वेस्ट, जो एक प्री मोशन कॉन्फ्रेंस जो है वो किया इस मैटर के अंदर, और SEC ने जो चार्ज किया अडानी और इनके नेफ्यू सागर अडानी को इन 2024 एलिजिंग दे orchestrated a scheme to pay or promise hundreds of millions of dollars in bribes to Indian government officials to benefit Adani Green Energy, where both serve as executive and directors। तो इस मामले में कह सकते हैं दोस्तों अभी इनको राहत मिलती हुई देखने को मिली है, क्योंकि जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो इन्होंने अपील की थी उसको मूव करने की इजाज़त जो है वो इनको मिल गई है, राइट। अब आगे देखना होगा कि इस पूरे केस को रफा दफा किया जाता है कि नहीं, मतलब क्या गलत साबित होती है SEC या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों हमको आगे पता चलेगी। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो यूएस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन्होंने ग्रांट कर दिया अडानीज रिक्वेस्ट फॉर अ प्री मोशन कॉन्फ्रेंस इन द मैटर, राइट। सो ये खबर दोस्तों जैसे निकल कर आई, ये जैसे मैंने कहा ये पूरे ग्रुप के लिए आप कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ है। क्यों पूरे ग्रुप के लिए? बिकॉज याद रखिए इसमें खुद गौतम अडानी का नाम है, राइट। तो अगर उनको कुछ हो जाएगा, फिर उनके ऊपर अगर ये चार्जेस फ्रेम हो जाते तो नो डाउट आप समझ सकते हैं कि इस पूरे ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हो जाती। लेकिन क्योंकि दोस्तों अभी आप कह सकते हैं कि इसको डिसमिस करने को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मान लिया, तो आप को जो इम्पैक्ट है वो कितना पॉजिटिव आता हुआ दिखा आप समझ सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस की तेजी से मोर देन 8% दोस्तों, अगर आपको ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस ऑलरेडी काफ़ी टूटा हुआ था। 1753 का 52 वीक लो है, 2612 का 52 वीक हाई है, एंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2043। तो आप कह सकते हैं कि लोस के करीब ही आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है।
जो मामला भी अगर आप देखेंगे जो ओवरऑल अडानी ग्रीन से था तो वहाँ पर भी 11% का अप मूव आपको आता हुआ दिख गया। तो मार्केट्स ने इस खबर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लिया और इसलिए आपको इस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिला। तो ये तो दोस्तों एक बात हो गई। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं दोस्तों कुछ खबरें जो है वो हमको आती हुई देखने को मिली, जिसमें अडानी ग्रीन के ऊपर भी याद रखिएगा कुछ खबरें हमको आती हुई देखने को मिली है। सो खबर क्या है, जो अडानी ग्रीन के अंदर आपको रैली आती हुई देखने को मिली आज के दिन, उसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि मैक्वायरी की तरफ से दोस्तों टारगेट प्राइस को अपग्रेड किया गया है। जी हाँ, मैक्वायरी ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, अब जो रेटिंग है वो आउट परफॉर्म की कर दी है इन अडानी ग्रीन, और टारगेट प्राइस रखा है 1320 का, मतलब लगभग 43% का उनके हिसाब से अपसाइड देखने को मिल सकता है कंपनी को इन फ्रॉम करंट लेवल्स। और ये दोस्तों एक और पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो अडानी ग्रीन में आपको ऐड करते हुए नजर आए, इसलिए अडानी ग्रीन का शेयर आज आप देखेंगे तो मोर देन 11% आपको बढ़ता हुआ दिख गया। तो उसके पीछे का कारण क्या है, बिकॉज दोस्तों जो टारगेट प्राइस है वो इतना बढ़ा दिया गया, एंड कह सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ थी अडानी ग्रीन के ऊपर भी, याद रखिएगा इस पूरा यूएस एसएससी का मामला अडानी ग्रीन के ऊपर भी था। सो उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर आज कह सकते हैं जो मूव है वो आपको इतना अच्छा आता हुआ देखने को मिला कि शेयर जो है वो 11-12% आज के दिन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। ब्रोकरेज ने दोस्तों ये माना है कि स्ट्रॉन्ग फिनिश देखने को मिल सकता है FY26 के अंदर कंपनी की तरफ से, कैपेसिटी एडिशन हो सकता है ओवर 5 गीगावाट। एनालिस्ट का ये मानना है कि कंपनी का जो बेस केस कैपेसिटी है ये एस्टिमेट है फॉर कंपनी टू ओवर 40 गीगावाट बाय FY30। ये एस्टिमेट है कि FY30 तक 40 गीगावाट इनकी कैपेसिटी हो जाएगी, अप फ्रॉम 30 गीगावाट अर्लियर। डिस्पाइट दिस अपवर्ड रिवीजन, मैक्वायरीज बेस केस स्टिल इंप्लाइज अ कंजर्वेटिव ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री विद EBITDA एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ओवर 25% के अगर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब मैक्वायरी का दोस्तों ये मानना है कि 25% के CAGR से कंपनी जो है वो आपको ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। और ये याद रखिएगा इनका बेस केस सिनेरियो है, ये बेस्ट केस नहीं है। बुल केस में तो वो मानते हैं कि जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है उससे अलाइन है। ब्रोकरेज का मानना है कि 40% के कैगर से अडानी ग्रीन जो ग्रोथ है वो कर सकती है। ये याद रखिएगा बुल केस है, बुल केस मतलब सबसे बेस्ट केस। बेस केस में इनका मानना है कि 25% से कंपनी ग्रो कर सकती है, और बुल केस में उनका मानना है कि कंपनी 40% से ग्रो कर सकती है। बट ओवरऑल बात क्या है कि बेस केस याद रखिए 25% का है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और आखिरी दोस्तों कह सकते हैं जो खबर थी वो अडानी पोर्ट्स पे थी, क्योंकि देखिए सीज फायर आपको होता हुआ देखने को मिल गया है। तो जो कंपनी का हाइफा पोर्ट है, याद रखिएगा ये नॉर्दर्न इजराइल के अंदर लोकेटेड है, और इस पे भी, इस सिटी में भी याद रखिएगा लगातार आपको हमले होते हुए देखने को मिल रहे थे। काफ़ी खबरें आ रही थी कि हाइफा के ऊपर भी जो ड्रोन्स है या फिर जो मिसाइल्स है उससे लगातार ईरान हमले करता हुआ दिख रहा था। तो इसका भी एक नेगेटिव असर दोस्तों आपको अडानी पोर्ट्स पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा था, राइट। तो अब दोस्तों हुआ क्या है कि जो ये पूरा मामला आपको सुलझता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अडानी पोर्ट्स पर आता हुआ दिखा, क्योंकि इनका याद रखिए वहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट है, राइट। अब जिस देश में दोस्तों आपको इस तरीके से हमले होते हुए देखने को मिलेंगे और वहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ भी कर लीजिए इम्पैक्ट तो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा ही। तो इस खबर के बाद आप कह सकते हैं अडानी पोर्ट्स का स्टॉक भी आज के दिन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला ही है। अडानी पोर्ट्स में लगभग 5% तक का आप मूव आता हुआ दिखा है। 1453 का याद रखिएगा अभी करंट लेवल है, 1584 का 2 वीक हाई है, क्योंकि अडानी पोर्ट्स सिर्फ याद रखिएगा बिजनेस इजराइल के अंदर नहीं करता है, भारत के अंदर तो करता ही, इसके अलावा भी काफ़ी जगह कंपनी बिजनेसेस करती है। तो सिर्फ वहाँ पर ऐसा नहीं कि कंपनी का आपको एक्सपोजर देखने को मिलता है, इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर गया। बट हाँ, ये पॉजिटिव खबर थी जिसके कारण आज के दिन आपको एक अपमूव आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल दोस्तों ये कुछ खबरें थी जिसके कारण आप कह सकते हैं एक अपमूव हमको आता हुआ दिखा। बाकी देखिए सिंपल सी बात है, इस पूरे मार्केट गिरावट के अंदर दोस्तों ये सब शेयर्स भी गिरते हुए नजर आए। लास्ट 6 महीने में आप देखिए 16-17% अडानी एंटरप्राइजेस गिर गया है। मेजर प्रॉब्लम इनको लेकर देखिए वैल्यूएशन ही नज़र आती है। वैल्यूएशन जो है वो थोड़े से आपको ज़्यादा महंगे नज़र आते हैं, जिसके कारण देखिए जो कारोबार है वो उतना अच्छा नहीं हो पाया। मतलब कारोबार इन द सेंस की स्टॉक का जो प्राइस है वो इतना तेज़ी से आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला, और वैल्यूएशन देखिए मार्केट जो है वो लगातार अभी एडजस्ट करता हुआ दिख रहा है। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, कुछ खबरें थी जो आपको साथ मैंने साझा करी। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।